अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और इससे आगे है डेटा एनालिसिस, उसको कल डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ डेटा ऑर्गेनाइजेशन को जानेंगे। तो सबसे पहले डेटा डेटा किस चीज़ को कहते हैं, याद रखने हैं। डेटा कहते हैं any kinds of information which we get from observation or experiment is known as data। किसी भी किस्म की मालूमात जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं उसे डेटा कहते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदे को। आप कहीं गए और वहां आपने मुशाहिदा किया, उस इलाके को आपने देखा, वहां के लोगों को आपने देखा, ऑब्जर्व किया, और उसके बाद आपने वहां किसी मिसाल एक बंदे से पूछा कि भाई आपका नाम क्या है। उसने बताया कि मेरा नाम फलाना है। तो वो नाम जो है आपने जो उससे लिया, याद किया, या मतलब जो आपको पता चला, वो कहलाएगा फिर डेटा। क्या कहलाएगा? डेटा। आपने हासिल किए ऑब्जर्वेशन से। तो डेटा नाम भी हो सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा एक्सपेरिमेंट से हासिल करना, मिसाल के तौर पर एक्सपेरिमेंट तो जानते तजुर्बे से। एक्सपेरिमेंट के बाद आपको एक चीज़ का इल्म मिल जाए कि भाई ये इस तरह है। मिसाल के तौर पर आपको मैं बता दूं कि आज गर्मी है 37 सेंटीग्रेड, और आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, मतलब चेक करें, जाके आले को लेकर आए, और उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाए कि वाकई के वो 37 सेंटीग्रेड है। तो ये जो 37 सेंटीग्रेड का वैल्यू है ना, वैल्यू तो ये वैल्यू भी कहलाएगा आपके पास क्या? वो डेटा एक्सपेरिमेंट से हासिल किए। इसके अलावा आप एक जगह चले गए, ऑब्जर्वेशन की वहां, और एक बंदे से पूछा कि भाई आपका उम्र क्या है। उसने बताया कि मैं 2005 में पैदा हुआ हूँ और उम्र तकरीबन अभी है 19 साल। तो 19 साल का जो डेट उसने बताया आपको जो उसका डेट पता चला, बर्थ ऑफ डेट, तो वो भी आपके लिए क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। क्लियर? तो डेटा है वो चीज जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल करें। वो मालूमात है जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल करें, उसे हम नाम देते हैं डेटा। क्या क्या हो सकते हैं? नेम हो सकते हैं, वैल्यू हो सकते हैं, और साथ साथ में डेट भी हो सकते हैं। इसके बाद डेटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, किस तरह डेटा को तरतीब दे सकते हैं। याद रखने हैं कि डेटा को हम तरतीब दे सकते हैं या देते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। किसके फॉर्म में? चार्ट के फॉर्म में, या टेबल के फॉर्म में, या इस तरह मैप के फॉर्म में भी दे सकते हैं, और साथ साथ में एक ग्राफ के शक्ल में भी तरतीब दे सकते हैं। याद रखने हैं कि हम डेटा को तरतीब क्यों देते हैं, ताकि हमारे डेटा क्या हो जाए, एक मग़ियारी डेटा बन जाए। डेटा को तरतीब देने से हमें डेटा आसानी से समझ आएगा, हम आसानी से पहचान सकेंगे हर चीज़ की वैल्यू को। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं यहाँ एक वैल्यू लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? ये है हमारे पास एक टेबल है या एक डेटा ऑर्गेनाइजेशन है। आपसे मैं पूछूं कि भाई इसमें 10 कौन से नंबर पर है, तो फटाफट बताओगे कि भाई 10 जो है वो लास्ट में है, आखिर में। और अगर मैं ये पूछूं कि भाई 1 कहाँ है, पहले वाला, तो आप ये बताओगे भाई स्टार्ट में, पहले ही में। और अगर ये पूछे कि भाई 5 कहाँ है, तो आप ये डायरेक्टली बताओगे कि 5 जो है वो 5वें नंबर पर है। क्लियर? अगर मैं इस वैल्यू को कुछ इस तरह लिख दूं, देखो 8 7 5 4 3, ओके, 1 2। तो अगर मैं इन चार्ट में से इस नंबरों में से आपसे पूछूं कि 3 कौन से नंबर पर है, तो आप फौरन नहीं बता सकते हो, आपको यहाँ ढूंढना पड़ेगा
کہ بھائی کہاں ہے 3 3 3 یہ رہا، آپ کہو گے بھائی 7ویں نمبر پر ہے، تو اس طرح ڈھونڈنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر ہم ڈیٹا کو ترتیب نہیں دیں گے تو پھر ہمارے لیے ڈیٹا کیا ہوگا، مشکل ہوگا اس میں ڈھونڈنا، کسی بھی چیز کو، نام کو، ڈیٹ کو معلوم کرنا ہمارے لیے کیا ہوگا، مشکل ہوگا۔ اگر ہم ڈیٹا کو ایک ٹیبل کے فارم میں بنائے، ایک ٹیبل کے شکل میں یا ایک چارٹ کے شکل میں بنائے یا ایک میپ کے شکل میں یا ایک گراف کے شکل میں، تو پھر وہ ڈیٹا ہم آسانی سے پہچان سکیں گے، مطلب اس میں آسانی سے ہم کسی چیز کو ڈھونڈ پائیں گے۔ تو اس وجہ سے ڈیٹا کو ترتیب دینا ضروری ہوتی ہے، اہم ہوتی ہے۔ تو یہاں تک سمجھ آ گیا کہ ڈیٹا کیا ہے، ڈیٹا آرگنائزیشن کیا ہے، اور ہم ڈیٹا کو آرگنائز کیوں کرتے ہیں۔ اگر یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ اوکے، خدا حافظ۔